नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। ममता बनर्जी के सोनार बांग्ला में कैश और सोने की खदानें और पहाड़ियां निकल रही हैं। यह बात और है कि इन सारे खजानों और खदानों की लोकेशन पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट्स हैं। अभी तक 2 फ्लैट्स पर रेड हुई है सिर्फ, और 55 करोड़ 36 लाख रुपया कैश नगद और करीब 5 करोड़ का सोना यह बरामद हो चुका है। ईडी ने 3 बैंक खातों को सील भी किया है और बताया जा रहा है कि करीब 2.5 करोड़ रुपया वहां भी पड़ा हुआ है। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए तो 58 करोड़ रुपया पार्थ चैटर्जी के पास से मिल रहा है। ईडी ने जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से जो शिक्षक भर्ती घोटाला, उसी की सारी कमाई जो है ये दिखाई दे रही है। ये करीब 120 करोड़ रुपए की है, यानी 60-62 करोड़ रुपया अभी और बरामद किया जाना बाकी है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि रेड्स में एक डायमंड रिंग मिली है और इस अंगूठी पर लिखा हुआ है पी। तो क्या यह पी का मतलब पार्थ चैटर्जी है? इसका पता लगाया जा रहा है। नोटों की गड्डियों और ब्लैक डायरी की बरामदगी से और क्या क्या राज खुले हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि पार्थ चैटर्जी पर पॉलिटिकल एक्शन लेने की बात कहां तक पहुंच चुकी है। आज टीएमसी के अंदर ऐसा लगा कि फूट पड़ गई। टीएमसी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक ट्वीट किया जिसमें पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल और पार्टी के सभी पदों से तुरंत हटाने की मांग बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने उठाई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया। लीजिए, अभी हम बात ही कर रहे थे आपसे, और ममता बनर्जी ने आखिरकार जो चौतरफा दबाव पड़ा, ईडी की कार्रवाई हुई, करोड़ों रुपया का नोट बरामद हुआ, तो पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। अभी तक पार्टी उनसे यही सवाल, पार्टी के लोग भी ये सवाल पूछ रहे थे कि जो चीज सामने नजर आ रही है उसके बाद ममता बनर्जी आंखें मूंद कर कैसे रह सकती हैं। तो अब ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया, इसके अलावा पार्टी के पदों से हटा दिया है, सभी विभाग उनसे छीन लिए गए हैं। तो ईडी की कार्रवाई के बाद आखिरकार ममता बनर्जी को भी एक्शन लेना पड़ा, और लेना उनकी मजबूरी थी जब 55-56 रुपया करोड़ कैश मिल रहा है, 5-5 करोड़ रुपए की कीमत के सोने की ईंटें मिल रही हैं, और वो सब कुछ टीवी पर दिखाई दे रहा है, कैमरों पर है। तो आखिर कैसे बचाव हो सकता था पार्थ चैटर्जी का, और आखिरकार उनको सभी पदों से हटा दिया है ममता बनर्जी ने। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि निकाला गया है, और इसमें ये कहा गया है कि पार्थ चैटर्जी मिनिस्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सोचिए, इतने विभाग ये व्यक्ति देख रहे थे, और इनके पास से सभी विभाग जो हैं वो ले लिए जाते हैं, इनको सारी ड्यूटीज से रिलीव कर दिया जाता है। ये बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने आदेश जारी किया है कि पार्थ चैटर्जी से उनके सारे विभाग वापस ले लिए गए। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का जिनके ऊपर इल्जाम है, और वो नोट उनके सहयोगी के घरों से बरामद हो रहे हैं, बैंक के लॉकरों में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पदों पर पश्चिम बंगाल की सरकार में था, और उसको हटाने में भी इतने दिन का वक्त लगा। ये आप सोच सकते हैं कि आखिर कितना दबाव ममता बनर्जी पर पड़ा होगा जो उनको आखिर में ये कदम उठाना पड़ा। और आपको बता ही रहे थे कि पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही थी। पार्टी के महासचिव ने ट्वीट करके कहा कि हर सूरत में जल्द से जल्द पार्थ चैटर्जी को उनके पदों से हटा देना चाहिए, जो भी कुछ रिकवरी ईडी की रेड्स में हो रही है उसके बाद। लेकिन तब भी इतना वक्त लगा, आखिरकार पार्थ चैटर्जी को उनके पदों से अब हटा दिया गया है। तो फिर बता दें आपको, बड़ी खबर है, पार्थ चैटर्जी मंत्री पदों से हटा दिए गए हैं। पार्थ चैटर्जी इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, पूछताछ उनसे भी हो रही है, अर्पिता मुखर्जी से भी हो रही है, उनकी करीबी। अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट्स पर पिछले कुछ दिनों में रेड हुई, और आखिरी रेड तो कल की गई है, जिसमें कुल मिलाकर के 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। और इससे पहले जो है 21 करोड़ रुपए मिले थे। तो अब कुल मिलाकर के तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का जो रिकवरी है नोटों की, हार्ड कैश, वो इन 2 जगहों से अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिला था। और अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को जो बताया, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा है कि ये सारा इन दोनों जगहों को एक मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और पार्थ चैटर्जी खुद 8-10 दिनों में यहां पर आते थे, चक्कर लगाते थे, और जिन जगहों पर नोट रखे हुए थे, जिन कमरों में, वहां पर पार्थ चैटर्जी को और उनके 1-2 बहुत खास करीबी लोगों के अलावा किसी को जाने की इजाजत भी नहीं होती थी। लेकिन फ्लैट्स को बैंक की तरह इस्तेमाल करना, आप देखिए, जब नोट वहां से बरामद करके ले जाए भी जा रहे थे, वो तस्वीरें दोबारा दिखाएं,
तो भारी भारी बक्से, बड़े बड़े बक्से जो हैं बैंकों में, जो ट्रेजरीज में जो बक्से होते हैं वो मंगाने पड़े और उनमें नोट भर करके फिर यहां से ले जाए गए, इन फ्लैट से ले जाए गए। आप समझिए कि 2 फ्लैट के अंदर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जो है वो भरा हुआ था और इन्हीं सब आरोपों के बाद पार्थ चैटर्जी को अब उनके पदों से हटा दिया गया है। मनीष भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। मनीष, आखिरकार यह कदम उठाना पड़ा ममता बनर्जी को? देखिए, बिल्कुल ये उठाना ही था, क्योंकि 2 दिन पहले कुणाल घोष भी अपनी बात उन्होंने खुल के कही थी और कल भी कुणाल घोष ने ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया था कि पार्थ चैटर्जी को इंटरनली जो मीटिंग हो रही है टीएमसी में वो कहीं ना कहीं उस पर गाज गिरेगी और पार्थ चैटर्जी को मंत्रालय से हटाया जाएगा। और आज 5 बजे हालांकि एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जिसको अभिषेक बनर्जी चेयर करने वाले थे। उसमें माना जा रहा था कि ये फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये पता लग गया है कि फिलहाल पार्थ चैटर्जी को मंत्रालय से हटा दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सौरभ कि कल ही जिस वक्त ईडी से पूछताछ चल रही थी और उससे पहले जब भुवनेश्वर से लाया गया था पार्थ चैटर्जी को, तो एयरपोर्ट पे सब तमाम पत्रकार ये सवाल पूछ रहे थे, पार्थ चैटर्जी क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे या आप खुद हटेंगे? तो वो उन्होंने एक जवाब दिया, नहीं। ये एयरपोर्ट पे उन्होंने बोला था और उसके बाद से 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से चीजें बदली हैं उसमें कड़ा एक्शन लिया गया है। और अभिषेक बनर्जी फिलहाल 5 बजे जो मीटिंग लेंगे उससे पहले तमाम टीएमसी के लीडर से बैठ के बातचीत की है और उन्होंने पार्थ चैटर्जी को उनके पद से हटा दिया है, यानी मंत्रालय से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर टीएमसी भी इस पर कोई और बड़ा कदम उठाएगी या किस तरीके की बातें रखती है, 5 बजे मीटिंग में और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष। देखिए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये इस्तीफा कितना महत्वपूर्ण है। जैसा मनीष आपको खुद बता रहे थे कि जब पार्थ चैटर्जी से पूछा जा रहा था आप इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा कि इस बात का इस्तीफा, सीधा सीधी बात उन्होंने ये कही, इस्तीफा नहीं दूंगा। और इसके बाद जब ममता बनर्जी से पूछा गया तो ममता बनर्जी ने यह कहा था कि अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो हम एक्शन लेंगे। तो क्या हम मान लें कि अब पार्टी ने दोषी मान लिया है पार्थ चैटर्जी को, भ्रष्टाचार का, करोड़ों रुपए का उन घोटाला करने का दोषी मान लिया है, तभी उनको मंत्री पद से हटाया, तभी एक्शन लिया है? खूब बकौल ममता बनर्जी, क्योंकि उन्होंने कहा था दोषी साबित हुए तो। और इसके अलावा ममता बनर्जी अपने आप को इस पूरे मामले से, पूरे प्रकरण से कैसे अलग रखना चाह रही हैं वो भी आप समझिए कि वो इस बात पर नाराज हैं कि मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, पूरे मामले को मुझसे जोड़ा जा रहा है। तो इस बात पर उनकी नाराजगी जो है ज्यादा हो रही है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। तौसीफ रहमान जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बादल देवनाथ जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब का, बादल साहब का ही बहुत स्वागत है। मैं पहले बादल साहब का रुख करना चाहता हूं। बादल साहब, एक्शन लेना पड़ा ममता बनर्जी को, तो मान लिया आखिर कि उन्होंने चोरी की थी? देखिए, अभी तक पार्टी ने जो डिसीजन लिया, वह आज ममता दीदी ने जो डिसीजन लिया, हम सबको मानना पड़ेगा। यही पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, इस विषय में पूरे देश में और पूरे बंगाल में चर्चा हो रहा है और हमारा भी बदनाम भी हो रहा है। लेकिन फिर भाई मैं वही कह रहूंगा, अर्पिता कौन है? अर्पिता के पास से पैसा मिला, अभी तक पार्थोदा के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन 2-4 जीत मिला है, मैं जानता हूँ। लेकिन बदनाम तो हो रहा है और इसलिए हम सब चाहते हैं दोषी पाने के बाद कोर्ट में जो डिसीजन होगा वो सब हम सब मान लेंगे। लेकिन पार्थोदा का उम्र भी 70 साल हुआ, ये भी हम सब जानते हैं। और अर्पिता के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अर्पिता को मैं नहीं जानता हूँ, अब पार्टी भी नहीं। लेकिन अभी आपने खुद ही कहा ना अर्पिता कौन है, पार्था जी से तो अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, तो फिर क्यों हटा दिया पद से? अगर पार्थ चैटर्जी को अभी भी आप साफ मानते हैं, आप कह रहे हैं उनके पास से कुछ नहीं मिला, तो क्यों हटाया? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है और पार्टी को जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जनता क्या चाहती है, क्या ये सबको जो मानना पड़ता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है। लेकिन आज जो हुआ बंगाल में 6 दिन से जो बंगाल के लोग और सारे नेशनल चैनल, सारे बंगाल के चैनल में, पेपर्स में, पत्रिका में जो दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, पब्लिक खुश नहीं है। और हम भी चाहते, क्योंकि ममता दीदी पूरे देश के लिए, बंगाल के लोगों के लिए 2011 से 2022 तक बहुत काम किया, आप भी जानते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रोजेक्ट के ऊपर ममता दीदी को सर्टिफिकेट दिया, वर्ल्ड से करने से पुरस्कार मिला। लेकिन ये सब दीदी और हम सब पूरे पार्टी, मंत्री, मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट सब बंगाल के लोगों के लिए है।
लेकिन बंगाल के लोग सर बंगाल के लोगों के लिए है, वो तो दिख रहा है कैसे बंगाल के लोगों के लिए है। अभी जो नोटिफिकेशन निकाला गया उनको उनके पदों से हटाने के लिए, मैं विभाग पढ़ते पढ़ते थक गया, कितने सारे विभाग उनके पास थे। ऐसा भ्रष्ट आदमी कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसा भ्रष्ट आदमी इतने सारे महत्वपूर्ण विभागों का इंचार्ज था। बिल्कुल सर, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जांच होने दीजिए और हाईकोर्ट में क्या नतीजा आते हैं वो भी देखना चाहिए। और पार्टी जो डिसीजन लिया वो भी मैं भी मानूंगा। चलिए अच्छा ठीक, और पार्टी के साथ सारे वर्कर्स जितना है नहीं वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, ममता जी का फैसला है। मैं राजीव जी के पास जाना चाहता हूं। जो मैं बातें बादल जी की बातों से समझा, पब्लिक प्रेशर के अंदर आकर ये फैसला लिया है ममता बनर्जी ने। बादल जी कह रहे हैं बार बार हमारी छवि खराब हो रही थी, बदनामी हो रही थी, लगातार टीवी चैनल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र छाप रहे थे तो लोग भी खुश नहीं थे, लोगों का दबाव था, इसीलिए हटाया गया है पार्थ चैटर्जी को। राजीव जी। अरे नहीं सोच भाई, इसलिए नहीं हटाया गया। आप देखिए ये रद्दी, ये जितने देख रहे हैं लाल लाल हरे हरे इतने सारे नोट, इतनी सारी तो हम लोग नहीं देखी हुई है कभी। इसको रद्दी के भाव में बेचेंगे ना नोटों को तो भी हजारों रुपए की बिक जाएगी। नोट की वैल्यू छूट, इतने बड़ी तादाद में ज्वेलरी, इतनी बड़ी 2,000 के 500 के नोट और नहीं हो, सोचो इसकी गिनती नहीं पर ये कोई पार्थ चैटर्जी की बात नहीं है, केवल एक के मंत्री की बात नहीं है। इसकी घाट तक जाती होंगी। राजीव जी आपकी बात ना कट कट कर आ रही है। अगर मैं ये बेहतर हो जाएगा अगर आपके पास कोई ईयरपीस हो तो ईयरपीस लगा ले, क्योंकि आवाज आपकी कट रही है बहुत ज्यादा। मैं आता हूं फिर आपके पास दोबारा। हाँ बादल जी कुछ कह रहे थे इस पर, बोलिए बादल जी। मैं राजीव जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ईडी के साथ आइए कलकत्ता में और आप भी एक बार पैसा को गिन लीजिए। राजीव जी, गुजरात में लाखों करोड़ रुपया का ड्रग्स मिलता है और उत्तर प्रदेश में एग्जाम में पेपर्स लीक होता है, महाराष्ट्र में यही बात होता है। एक सीएम को चेंज करने के लिए 2,500 करोड़ रुपया का बात होता है और आसाम में महाराष्ट्र से 40 एमएलए आसाम में यहाँ एक दिन में 11 लाख 12 लाख का खर्चा होता है। ये सब तो जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ अर्पिता चैटर्जी हमारे पार्टी का कोई मेंबर नहीं है। अर्पिता चैटर्जी को हम सब जानते नहीं है और अर्पिता चैटर्जी साहब पार्थुरा को 3 साल से क्या रिलेशन था वो भी हम सब नहीं जानते, दीदी भी नहीं जानते, कुछ नहीं। मैं 6 दिन से अच्छा सर बादल जी एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए बस। आप ठीक है, आप कह रहे हैं आप अर्पिता मुखर्जी को नहीं जानते, कब से रिश्ता है पार्थ चैटर्जी का आप नहीं जानते। मैं मान लेता हूं आपकी बात को, आप नहीं जानते थे, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए फिर ममता बनर्जी का अपनी सरकार पर कितना कंट्रोल है? उनकी नाक के नीचे उनका इतना सीनियर मिनिस्टर जिसको इतने विभाग दे रखे थे, वो अरबों रुपया गड्डियों में, नोटों में घर में छिपा के बैठा है। ये बात नहीं मालूम चल रही ममता बनर्जी को, तो ममता जी की सरकार पर सवाल नहीं उठेंगे, ममता जी पर सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। ममता दीदी के ऊपर सवाल तो उठना ही चाहिए था, क्योंकि हम सब चाहते 2024 मोदी वर्सेस ममता बनर्जी लड़ाई। और इस समय 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले ये जो तस्वीर सामने आया, हम सबको बुरा लग रहा है, दीदी को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि दीदी का नाम, दीदी का छवि लेके लेफ्ट और भाजपा ने बंगाल में कलकत्ता के शहर के ऊपर रैली कर रहा है, सभा कर रहा है। खराब कौन नहीं लग रहा है? ममता दीदी को कौन नहीं जानते और कौन दीदी को पसंद नहीं करते। 6 दिन क्यों लग गए? 6 दिन क्यों लग गए हटाने में सर, जब पहले दिन तस्वीर आ गई थी? और वही जब पहले दिन 21 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, उसी दिन क्यों नहीं हटा दिया? तो हम सब कैसे मानेंगे सर? पूरे बंगाल के लोग तो वहाँ माँ बहन सब तो यही सोच रहा है, जिसके ऊपर 40-50 साल से सब जो लोग सब भरोसा करते हैं ममता दीदी को, आज उस ममता दीदी का एक पार्थ चैटर्जी अर्पिता के लिए पूरा बदनाम हो जाएगा पूरा देश में। ये तो अच्छा नहीं। मेरा बात सुनिए, मैं 6 दिन से हर नेशनल चैनल पर पार्थुदा के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्थुदा के पास आज तक कुछ नहीं मिला। मैं यही बोल रहा हूँ। अर्पिता कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कल शाम से मैं कल शाम से 9 बजे के बाद से मैं 60 जगह में बोला ये क्या तस्वीर है, पहले 20 करो, उसके बाद 50-28 करो। मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा भी नहीं लग रहा? अभी आप खुद कह रहे हैं कि मैं 6 दिन से रोज टीवी पर पार्थ चैटर्जी के समर्थन में बयान दे रहा था, अब आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा लग रहा है। तो 6 दिन तक क्यों आप उनके साथ थे? बदनाम हम सब कोई नहीं मानेंगे। नहीं, 6 दिन तक क्यों आपकी पार्टी, खुद आप पार्थ चैटर्जी के समर्थन में बोल रहे थे? इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। 21 करोड़ रुपया जिस दिन मिला था, उस दिन क्यों आपने और आपकी पार्टी ने और आपकी लीडर ने कहा कि नहीं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पार्टी से इनको निकालते हैं और ईडी कार्रवाई करें? क्यों नहीं बोला तब? नहीं,
ऐसा होता नहीं। किसी का घर में चोरी हो गया, किसी का घर में डकैती हो गया, किसी को मर्डर हो गया, कोई किसी को मर्डर होगा, कोई एक दिन में मैं कैसे कैसे कह, तो पार्टी में एक दिन में कैसे कह सकते? पार्टी को भी 2-3 दिन 4 दिन देखना पड़ता है। जैसे अच्छा, भाजपा भी है, कांग्रेस चलिए, कांग्रेस अच्छा, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी की खुद की छवि बड़ी पाक साफ मानी जाती है। वो बहुत सादा रहती हैं, साधारण जीवन व्यतीत करती हैं। उनके बारे में बंगाल में यही चीज सब जानते हैं, देश में भी ये चीज सब जानते हैं। तो उनकी नाक के नीचे लेकिन कोई व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा था, उनको इसकी भनक नहीं थी, खबर नहीं थी, ये बात हजम नहीं हो रही है। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं तो हैरान था सौरभ भाई, कभी आपने देखे इतने सारे नोट लाल लाल हरे हरे? इतना तो रद्दी की कीमत में भी बेचेंगे ना तो भी हजारों रुपए के बिकेंगे, अगर नोट की वैल्यू को भी छोड़ दिया जाए। इतने सारे नोट, और ये कोई नोट कोई इनके कैबिनेट मंत्री के नहीं है, ये काली घाट तक जाते हैं। ये काली घाट समझते हैं ना बादल नेता जी? ये काली घाट तक जाते हैं। बादल जी, सुनने के बाद, बादल जी सुनने के बाद एक एक काली करके घाट में रहने वाली, एक एक करके बात करेंगे बादल जी, प्लीज। नहीं होता है राजीव जी, उसके ऊपर एक बार नहीं, ऐसे नहीं। आप बोलेंगे, दूसरा व्यक्ति आपके पीछे बोलेगा, मैं उनको भी रोकूंगा। लेकिन अभी एक एक करके बात करेंगे। बादल जी प्लीज, केवल राजीव जी की बात है अभी। अरे बादल जी, आपको भी दे दिए क्या बीच में से कुछ, जो मेरे को नहीं बोलने दे रहे? आपको भी मिला है क्या? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए काम की। अब मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कल्चर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये आज का नहीं है। देखिए, इसका जो मुखिया है, ये बार बार डिक्लेयर हो चुका है। इनका मुखिया वो है जो भविष्य के अंदर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन के दीदी को 4 धाम की यात्रा पे भेजना चाहता है। मतलब वो पश्चिम बंगाल से बाहर निकालना चाहता है और चाहता है कि दीदी बाहर निकले, कुछ भी बने लेकिन पश्चिम बंगाल में ना आए। तो ये अभिषेक बनर्जी का जो खेल है ना, ये खेल पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ये केवल एक मंत्री की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा इनका मंत्रिमंडल उनको ड्यूटी दे रखी है गली कूचे से कटमनी इकट्ठी करने की। ये तो एक बड़ा घोटाला था। इस घोटाले के अंदर तो कलकत्ता की सड़कों पे कलकत्ता की जनता, आ रहा हूं तौसीफ जी, बंगाल की सड़कों पर पश्चिम बंगाल की जनता बैठी थी। उनका हिसाब आपके सामने आ गया। और ये कोई 50 और 100 करोड़ की मामला नहीं है। इसकी जब पर्चे खुलेंगी ना, तो पर्चे खुलते ही पता चल जाएगा 1000 करोड़। राजीव जी, मुझे एक बात का बस इतना बता दीजिए, आप सीधे ये जो अरबों के नोट मिले हैं, इसके तार आप सीधे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, कलेक्शन का काम तो अभिषेक बनर्जी का है। ये तो सारी बच्चा जानता है पश्चिम बंगाल का। अभिषेक बनर्जी को कलेक्शन का काम दे रखा है। ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं, ये तो बाजार से इकट्ठा करके लाते हैं, उसके बाद वहां पहुंचाते हैं। ये बादल देवनाथ जी को पता नहीं क्या? पूछिए, बता देंगे। बताइए देवनाथ जी, है ना ऐसा ही? है ना पश्चिम बंगाल में? सच बोलिए कि पश्चिम बंगाल का ही पैसा है, खून पसीने का पैसा वहां की जनता का। अच्छा, चलिए, ठीक है, ओके, एक मिनट। हमारे साथ अब तौसीफ खान जी भी हैं और अश्वनी उपाध्याय भी हैं। तौसीफ खान कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले। तौसीफ जी बोलिए, मुझे बताइए, कोई बचाव है? जो तस्वीरें देखी है हमें, इसका कोई बचाव है? सर देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू से मैं सुन रहा था और काफी न्यूज भी देख रहा था। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया न्यूज, तो उसमें आपको स्पेकुलेशंस की जरूरत है। और मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने एक काफी ऐतिहासिक डिसीजन लिया है आज, और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जितना दिन उनको वेट करना था, स्पेकुलेशन करना था, जांच पड़ताल अपने हिसाब से वो करना चाह रही थी, उन्होंने किया। और आज जाके फौरन उनको खारिज कर दिया गया, हर पदों से हटा दिया गया। और मैं ये भी आपको बोलता चलूं, क्योंकि मैं खुद बंगाल से हूं, पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी हूं, तो पार्थो चैटर्जी जो हैं वो कोई छोटे मोटे इंसान या कोई ऐसे बेमान नहीं थे जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मगर हाँ, आज जाके ये देखा जा रहा है कि इतने रुपए की बरामद हुई है, इतना रुपया मिला है। अब वो रुपया अर्पिता का है कि इनका है, ये देखना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये आलचन लगाना अभिषेक बनर्जी के ऊपर नहीं, सुनिए, ये आलचन लगाना। सुन ले राजीव जी, एक एक करके प्लीज। राजीव जी सुन लीजिए। डिबेट करेंगे सर तो मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। नहीं, कोई नहीं। देखिए, मैंने इसलिए पहले कहा, कोई एक दूसरे के ऊपर ना बोले, ज्यादा चिल्ला सकता हूं। नौबत नहीं आएगी उसकी। 1 मिनट। राजीव जी प्लीज। राजीव जी, ये सब पर लागू होता है, बोलिए। हाँ जी, तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो आप आलचन लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर, ये आपका हक है, आप लगाइए। पर देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नाकों के नीचे में इतना पैसा का घोटाला हो गया, इतना पैसा पकड़ा गया, ये भी मैं मान सकता हूं, ये भी आप बोल सकते हैं, बशर्ते मैं भी ये बोल सकता हूं कि मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट बर्नार्ड साहब वो भी एक ब्रोथल चलाते हुए आरोप में हापुड़ से
अरेस्ट हो गए। तो बिल्कुल क्या ठीक। मोदी जी को, मालूम था, आपको ये अभी मोदी डिबेट जी से भागना शुरू इसके कर देंगे। जिम्मेदार हैं? नहीं 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 सर मोदी जी इसके जिम्मेदार नहीं। नहीं नहीं, मोदी नहीं, जी मोदी हमारे नहीं, आप honorable- ममता बनर्जी की तुलना honorable मोदी से prime मत minister कीजिए। है मोदी वो। प्रधानमंत्री है, नहीं, नहीं, ममता नहीं, बनर्जी चीफ नहीं, मिनिस्टर नहीं, है। नहीं, एक मिनट, देखिए, एक कोई भी हो, मिनट, यहाँ जहां पर भी इंसान की बातें तौसीफ हो रही साहब है। चलिए, सर, तौसीफ यहाँ साहब पर लॉजिक इंसान की की बात बातें हो कीजिए। रही है। आपने कहा ठीक है, पॉलिटिकली आप इंक्लाइंड, अगर मेरा आप सवाल तुलना सुनिएगा, करना मेरा चाहेंगे- सवाल सुनिएगा, नहीं, सर, मेरा मुझे सवाल कंप्लीट करने सुनिएगा, दीजिए। मेरा सवाल अगर सुनिएगा। तुलना करना चाहेंगे उदयपुर मर्डर कांड में, वो दो व्यक्ति जो अपने आप को मुसलमान कहता था, हाँ। वो बीजेपी के ऑफिस में घूमता अरे था। सर मेरी बात, तो अब क्या आप मेरी ये बात सुन बीजेपी लीजिए, की आपने अपनी गलती बात है? कह ली ना तौसीफ साहब, प्लीज नहीं। सुनिएगा। नहीं हो गया आपकी बात। अगर व्यक्तिगत रूप, अरे बात सुनिए अब आप, बात सुनिए अब आप। पहली बात तो नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तुलना, आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य की तुलना की में वारदात में आपने कहा मोदी जी इस्तीफा दें, कोई उसका लॉजिक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती। मैं नहीं दूसरी बोल रहा बात हूं इस्तीफा दे, नहीं नहीं नहीं, बट कंपेयर नहीं नहीं कर सकते कंपेयर। यू शुड नॉट कंपेयर। हाँ, सर आपने अभी खुद बोला कि पार्थ चैटर्जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। आपने बोला ना अभी कि पार्थ चैटर्जी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास इतने सारे विभाग हो, इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर हो और ममता बनर्जी के सबसे करीबी हो, और जब ईडी अरेस्ट करने आई तो 4 फोन किए ममता बनर्जी को सबसे पहले, जो उन्होंने रिसीव नहीं किए। तो बताइए सीधा फोन वो किसको कर रहा है? ममता बनर्जी को फोन कर रहे हैं। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं ममता बनर्जी पर, और ममता बनर्जी अपनी छवि बचाने के लिए ये कह रही है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। अरे अगर ऐसी वारदात, अमित शाह को कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी को कॉल करेंगे। अरे सर, अरे सर चलिए ठीक है, मैंने ये भी बात मान लिया आपकी, मैंने ये भी बात मान ली आपकी। मुझे ये बताइए, मुझे अश्विनी जी ये बताइए कि अगर ऐसा ही आरोप गुजरात में, मध्य प्रदेश के अंदर, किसी और राज्य में जहां बीजेपी की खासतौर पर सरकार हो, किसी मंत्री के घर से अरबों रुपए मिले या उसके करीबी के घर से अरबों रुपए का नोट बरामद हो, ये अलग अलग कलर के, तो उस वक्त क्या आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते? क्या सारा विपक्ष मिलकर ये नहीं कहता कि नहीं, अभी ये जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया की है, वो इस्तीफा दे? आज जब ये बात ममता जी पर कही जा रही है तो ममता जी कह रही है मेरा क्या लेना देना, मैंने क्या किया है? अश्विनी उपाध्याय सर एग्जैक्टली। अब एक सेकंड, अश्विनी जी देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कड़वी सच्चाई बोली सौरभ जी, कि भाजपा रूल्ड जो स्टेट है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में किसी को खरोच आ जाए तो भी मोदी जी इस्तीफा दे। अगर यूपी में खरोच आ जाए तो योगी जी इस्तीफा दे। कोई मंत्री तो छोड़िए, कोई क्लर्क या जेई या नीचे का बाबू भी अगर कहीं घूसखोरी में पकड़ा जाए तो भी योगी जी इस्तीफा दे। तो ये तो दो पैमाना है। लेकिन आज मैं बहुत विनम्रता से आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी, ये जितने पैनलिस्ट हैं, खूब चर्चा हो गई है, इनसे अंतिम में एक सेगमेंट में ये जरूर पूछिएगा कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का तरीका भी बताइए। अदरवाइज आपकी पूरी डिबेट में ये लोग क्या करेंगे, तू मैं करके चले जाएंगे और बाद में जनता या देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए लास्ट में एक सेगमेंट जरूर पूछिएगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको आता हूं मूल कारण। जरा जितने नोट मिल रही है इसको देखिए, ये आपको केवल 500 और 2000 की नोट है, आपको यहाँ 150 की नोट मिलेगी नहीं। हिंदुस्तान में 80% आबादी पर डे 100 रुपए से कम खर्च करती है। 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो पर डे 50 रुपए से कम खर्च करते हैं। लेकिन टोटलिटी में देखें तो पर डे 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तौसीफ साहब अब आप बीच में बोल रहे हैं, अभी तक इन्होंने तो अभी तक आपकी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं बोला। ये तो एक सुझाव दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे हक बनता है सर कि उनको रोक मेरा ये बोले नहीं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलने का हक नहीं है सर। आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी सर, आप बोल लीजिएगा। बाकी लोग भी तो खामोश बैठे हैं ना। हाँ, आप लोग इंडिया टीवी पे बैठे हैं, सौरभ शर्मा के साथ बैठे हैं, जिनको पूरा देश बड़े प्रेम से देखता है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, तू मैं करने की बजाय, चलो ठीक है, वो कोई फेंक गया, कोई फंसाने के लिए फेंक गया, चलो ये भी मान लेते हैं। कोई आया था जबरदस्ती दे गया, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए 4-5 फ्लैट खरीद गया, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए 2000 और 500 के नोट आके रख गया, सोने की ईंट रख गया, सोने की छड़े रख गया, चलो सब मान लिया। लेकिन अब ये बताओ, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल कैसे बनेगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा? मैं कह रहा हूं, इस देश में केवल 20% लोग हैं जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए, और जो 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आधा भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी ये लोग बात नहीं करेंगे। ये केवल आएंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तू मैं करेंगे, तू चोर मैं सिपाही, ये खेल खेलेंगे, पूरी डिबेट के बाद बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आगे से ऐसी डिबेट हो आप तो इन लोगों से एक बात जरूर पूछिएगा
ये हो क्यों रहा है इसको समझिए। बीमारी अगर चल रही है इसका मतलब दवा घटिया, मैं बार बार कहता हूं। ये केवल जो हवालाबाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? भारत का जो टोटल बजट है सौरभ जी 70 लाख करोड़ का है, 70 लाख करोड़। इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, कटमनी, तोलाबाजी, दलाली में चला जाता है। ये वही पैसा है। यानी अगर भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बन जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, तो भारत में पर ईयर 14 लाख करोड़ बचाया जा सकता है। ये जो नेताओं के यहाँ और महिला मित्रों के यहाँ मिल रहा है, ये तो अभी एक महिला मित्र के यहाँ मिला है। अभी अगर इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाए तो पता चला अभी ड्राइवर के पास अलग मिलेगा, कंडक्टर के पास अलग मिलेगा, इनका जो नाई होगा उसके यहाँ अलग रखा होगा, इनका जो खाना बनाते होगा अलग होता होगा। ऐसे लोग अपनी पत्नी के पास कम, पिता के पास कम, महिला मित्र, पुरुष मित्र, नाई, धोबी और उनके यहाँ ज्यादा रखते हैं। इसमें सच्चाई है। तो मैं तो आग्रह करूंगा ये तू मैं करने की बजाय जितने राजनीतिक विश्लेषक आए हैं, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर 2 मिनट बोल दें तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आपने 2 बड़े अच्छे सुझाव दिए कि बड़े नोट जब तक रहेंगे भ्रष्टाचारियों को सहूलियत रहेगी, उनको कम जगह में ज्यादा नोट रखने को मिल पाएगा, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है। और आपने दूसरा कहा कानून घटिया है, कानून सख्त होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अब पार्थ चैटर्जी जो है ईडी की कस्टडी में कितने दिन रहेंगे, फिर जेल भेज दिए जाएंगे। कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे, फिर वो जाने उसका फैसला कब जाकर के आएगा। तो कानून को भी दुरुस्त बनाने की जरूरत है। ये बात आप लगातार अश्विनी उपाध्याय हर प्रोग्राम में कहते हैं, मैं स्वागत करता हूं आपकी इस बात का। बादल जी कह रहे हैं इसकी बात कुछ, जी बोलिए बादल जी। सौरभ जी, मैं इनको 2-4 लाइन में कहना चाहता हूँ। हाँ जी। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी के साथ प्रधानमंत्री का तस्वीर पूरे देश में विदेश में जाने का, एक साथ रहना, मीटिंग में, सारे जगह पर तीनों चारों का नाम, छवि, तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ दिखा गया था। तो प्रधानमंत्री को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ललित मोदी ये तो 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, 12,000 करोड़ लेके तो भाग गया। इन लोगों के साथ पीएम केयर्स फंड लाखों करोड़ रुपए का आज तक ऑडिट क्यों नहीं होता है? पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात में लाखों करोड़ रुपए का ड्रग्स मिलता है, उसके ऊपर सीबीआई क्यों नहीं होता है? लखीमपुर में जो हत्या हुआ था, उसका पिता जो अजय शर्मा है वो होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, तो उनको क्यों आज तक हटाया नहीं गया है? और 2014 से 2022 तक पूरे देश में 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया। किसान आंदोलन में एक साल में 700 करोड़ किसान आत्महत्या किया। आज तक या पीएम ने इस्तीफा तो पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया, ना कि किसान मिनिस्टर जो है वो भी इस्तीफा नहीं दिया। तो यही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। बादल जी आपने कम लिस्ट गिनाई है, थोड़े 2-4 विषय और बताइए ना, और सब पर चर्चा कर लेते हैं। अब आप ये भी कह दीजिए कि आपने इतने सारे विषय गिनाए। मोदी जी साधु है, सारे विरोधी चोर है। अरे सर बादल जी मैं जवाब ले लूंगा आपकी बात का। आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए, साथ में आप कह देते रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों कर दिया, मोदी जी ने क्या किया उसके लिए। आप कह देते श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हो गया, मोदी जी ने क्या किया उसके लिए। ये सारे विषय भी जोड़ दीजिए। आप एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं बार बार आपसे। आपने कहा ललित मोदी के साथ, नीरव मोदी के साथ तस्वीर है प्रधानमंत्री की, यहां पर तो तस्वीर ममता जी की भी नहीं थी अर्पिता मुखर्जी के साथ, हटाया क्यों पद से? दीदी ने बार बार यही कह रहा है, मेरा सही क्या लेके तुम लोग रैली क्यों कर रहे हो, सभा क्यों कर रहे हो? लेफ्ट और भाजपा मेरा तस्वीर लेके क्यों कर रहे हो? अरे क्यों नहीं करेंगे? उनकी तस्वीर लेके नहीं करेंगे तो किसकी तस्वीर लेके करेंगे? उनकी तस्वीर लेके नहीं करेंगे तो किसकी तस्वीर लेकर के करेंगे? गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी हो रहे हैं, तो क्या शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर पोस्टर लगा करके वहां पर प्रचार करेंगे भ्रष्टाचार का? आप एंकर है और मैं आपके डिबेट में बोल रहा हूँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, सबको पता है। ममता दी जो सीएम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईबी को सब पता है। चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी भी रहता है। वो सारे रिपोर्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, प्रधानमंत्री सचिव के पास जाते हैं। तो ममता बनर्जी खराब है, ममता बनर्जी क्या कर रहा है? सारे रिपोर्ट सारे अच्छा। अब मतलब अब आप इस तर्क पर उतर आए हैं कि ममता बनर्जी को क्या मालूम क्या हो रहा है? ममता बनर्जी तो अफसरों से डील करती है, ममता बनर्जी मंत्रियों से डील नहीं करती है। अब ये बचाव है आपका, आपकी ममता बनर्जी को क्या मालूम था? मोदी और ममता दीदी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, आप सही कहा, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन सारे देश के जितना विरोधी है ममता दीदी को विपक्ष का लीडर मानते हैं।
आप यही आपको सोचता है, आपके सोचने का प्रॉब्लम यही सर, है। ये जब इसके जब विषय आएगा 2024 में, तब हम देख लेंगे कि कौन किसको कितना बड़ा नेता मानता है। ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय है भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार जिसमें ममता बनर्जी के खास करीबी कैबिनेट मंत्री वो भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, उनको आपकी पार्टी ने अभी अभी बर्खास्त किया है। सवाल इस वक्त केवल इतना है, और आपको भी तकलीफ यही हो रही है कि ममता बनर्जी का नाम क्यों लिया जा रहा है। आज भी प्रॉब्लम यह है कि ममता बनर्जी के नाम पर क्यों ये तस्वीरें दिखाई जाती है। ठीक है, एक मिनट जवाब राजीव जेटली। ये किसके ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के नाम को लेकर क्यों मोर्चा निकाल रहे हैं बंगाल में, जाने किसकी फोटो चाहते हैं। अगर ये सौरभ भाई नोटों की गड्डी ना दिखी होती, टीवी के कैमरे में ना आई होती, देश ने ना देखा होता, तो विश्वास कीजिए ममता बनर्जी अपने गुंडों को लेकर जाती और ईडी का दफ्तर घेर लेती। इन्होंने निजाम हाउस को घेरा था ना, सीबीआई ने जब इंक्वायरी करी थी तब अपने गुंडों को लेकर गए थे, सीबीआई दफ्तर के ऊपर धावा बोल दिया था। सीबीआई वाले बच्चे बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे थे। एक ईडी ये लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं सर, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। ये लैंग्वेज जो है ना, ये शोभा नहीं दे रहा है। दिस इज नॉट फेयर। मतलब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के कर्मियों को गुंडा कह रहे हैं, आप हाईकोर्ट के जज बन चुके हैं। तौसीफ साहब, एक तो आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आपको गुंडा शब्द से आपत्ति हो रही है। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक बार नहीं दर्जनों बार कहा यूपी बिहार के गुंडे आ गए, गुजरात के गुंडे आ गए। आप जरा उनकी स्पीचेस चेक कीजिए। यस, आई एम श्योर ममता बनर्जी की स्पीचेस चेक कीजिए आप। टॉपिक जी के नीचे आप टीएमसी क्यों नहीं लिखा आपने, क्यों राजीव जेटली के लिखा? अच्छा सर, एक एक करके मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, समय वैसे भी जा रहा है। राजीव जेटली जी की आवाज आए केवल, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। राजीव जी, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ये ममता बनर्जी दीदी की एक स्ट्रेटजी, एक नीति है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी होगी उसको घेर लिया जाए, उनको गुंडों का नाम दीजिए, मंत्री का नाम दीजिए। अब मंत्री तो हम कह नहीं सकते, मंत्री अगर होगा तो इतने टन के हिसाब से नोट मिलेंगे उनके यहाँ पर। अरे उसकी तो तनख्वाह होती है, उसका अपना कमाई हो सकती है, इतने मोटे लेवल पे उसके यहाँ से जेवरात मिलेंगे, 5-5 किलो जेवर मिले, देखिए ये मंत्री हो सकता है। तो ऐसे लोगों को गुंडों की उपाधि दी जा सकती है, और कोई भी सरकारी एजेंसी को एक मुख्यमंत्री अपने मंत्री या गुंडे, आप जो भी नाम दें उसे, उनके साथ जाकर घेर सकती हैं। कस्टम के अंदर कोई अधिकारी अगर किसी टीएमसी के लीडर को अगर कस्टम में पकड़ता है और उसकी चेकिंग करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ये तो आपने माहौल बना रखा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, ये पार्थ चटर्जी वगैरह ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं। असली खेल तो, अब हंसीएगा मत, अब बादल साहब हंसीएगा मत, सच बोलिए, है कि नहीं है अभिषेक बनर्जी कलेक्शन एजेंट सबसे बड़े हैं कि नहीं है, बताइए, हंसीएगा मत, सफाई से जवाब दीजिएगा। हर गली से, हर कूचे से वहां पर लुगाई होती है कि नहीं होती है? चलिए जवाब देने दीजिए आप, राजीव जी जवाब देने दीजिए। बादल देवनाथ, अब हंसे फिर हंसे, इनको मालूम है क्या होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है राजीव जी, अब उनकी बात सुनिए, अब इनको बोलने दीजिए, अब इनको बोलने दीजिए। अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, सेकंड मैन है पार्टी के। ममता दीदी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी पैसा कलेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या? मंत्री थे जिनके घर से पैसा निकला है, मतलब क्या नहीं थे क्या? और जनरल सेक्रेटरी का मतलब ये हो गया कि आपने उनको स्टैंप लगा दिया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। अभिषेक बनर्जी भी तो मंत्री थे, लेकिन वो आगे हटा, इसके लिए आप बोलिए। जैसे 38 साल 37 साल का एक लड़का पूरा देश में घूम रहा, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, भाषण दे रहा, सब जगह में जा रहा है, देश के लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए काम कर रहा है। इसके ऊपर आपको पहले तो बोलना चाहिए। इतना बड़ा दुनिया पूरा देश घोटाले में, उनकी धर्मपत्नी का भी माइनिंग घोटाले में नाम आया है। स्वागत कीजिए। अभी तो कार्रवाई चल रही है, धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई आपके घोटालों की। तो पश्चिम बंगाल को आपने दरवाजे बंद करके रखा था ना, बाकी लोग गुंडा बनाते थे। अब पश्चिम बंगाल के अंदर, चलिए अच्छा ठीक है, ठीक। देखिए अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी के ऊपर जिस दिन ऐसे कोई गंभीर आरोप ईडी लगा देगी और नौबत कार्रवाई तक आ जाएगी, अरेस्ट तक आ जाएगी, उस दिन उनके बारे में बात करेंगे। राजीव जी, ये बात ठीक है कि मुकदमे बहुत सारे लोगों पर चल रहे हैं इस वक्त, ईडी के और सीबीआई के भी, लेकिन जब वो किसी हद तक पहुंचे तब हम उन पर बात करें। आज एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और सबूत सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए चर्चा इस पर बनती है करना। लेकिन मैं चाहूंगा, जो क्योंकि समय कम रह गया और अश्विनी जी ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल ठीक है, इस पर बात होनी चाहिए, बल्कि इस पर एक दिन अलग से कार्यक्रम भी हम जरूर करेंगे कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया जाए। ये एक स्टेट के एक मंत्री के अगर उसके करीबी के घर से 50 करोड़ रुपया, 5 करोड़ सोना बरामद हो सकता है, बैंक में 2.5 करोड़ रुपया पड़ा हो सकता है, और न जाने अभी रिकवरी में क्या क्या आएगा, तो देश में न जाने ऐसे कितने और लोग हैं
अनगिनत पार्थ चैटर्जी हैं, उनके लिए क्या करें? अश्विनी उपाध्याय ने घर से नहीं मिला, अर्पिता चैटर्जी का घर से मिला है सर। अरे सर, मैंने भी करीबी शब्द इस्तेमाल किया, करीबी का। नहीं, आप भूल आप गए। जो पार्थ का नाम ले रहे हैं, पहले आप बताइए। पार्थ सर, मैं फिर उसी पे आ जाऊंगा। पार्थ चैटर्जी को आप अपनी पार्टी से बर्खास्त कर रहे हैं, मंत्रिपद से बर्खास्त कर रहे हैं। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं पार्थ चैटर्जी पर इल्जाम क्यों लगा रहा हूं? आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपकी पार्टी ने उनको गिल्टी मान लिया कि नहीं मान लिया। बहरहाल नहीं, अब सर नहीं, मैं इनके हो गई बादल जी, बात हो गई इस पे। आप तय कर लीजिए, आप अभी भी पार्थ चैटर्जी के साथ खड़े हैं या नहीं? बोल दीजिए कि खड़ा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नहीं तो फिर किस बात आपको बार बार चुप जाती है बात जब भी हम पार्थ चैटर्जी की करते हैं? दोषी पैमाना पाया जाएगा तो उसका फांसी भी दे दीजिए, कोई बात नहीं है। दीदी ने कह दिया, चलिए ठीक है। गर्लफ्रेंड को फंसाना चाहते हैं, ये तब से देखिए। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं हो गई बात। नहीं, मेरा ये सवाल जी मैं राजीव जी से पूछ रहा हूं ये सवाल अब, क्योंकि इनकी पार्टी सरकार में है, केंद्र में कानून बनाने होंगे तो इनको बनाने होंगे। देखिए, ये 2000 रुपए का नोट जब आ गया, जाहिर है भ्रष्टाचारियों को सहूलियत हो गई, छोटे पैकेट में बड़ा माल आ जाता है। अब उनका सुझाव है इसको नोट को छोटा कीजिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कानून आपके बड़े लचर हैं, जांच एजेंसियों के पास तो ताकत है, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है, जेल में पड़े रहते हैं, उनको बेल मिल जाती है, कभी कोई सजा नहीं पाता, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसको लेकर के भी इनके कुछ सुझाव हैं जी राजीव जी। नहीं, नोट को छोटा करने से मुझे लगता नहीं कोई लाभ होने वाला है। इस राजनीतिक पार्टी को छोटा करना पड़ेगा, और ये जितनी छोटी होती चली जाएगी उतने नोट लोगों की जेब में जाने शुरू हो जाएंगे। ये लोगों की जेब में से निकाले हुए नोट है। पश्चिम बंगाल की गरीब जनता से उगाई करी है इन्होंने, नौकरियां बेची हैं वहां पर, उसका पैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये नोट को बड़ा करें या छोटा करें? अब तृणमूल कांग्रेस को छोटा करने का वक्त आ गया है, तृणमूल कांग्रेस को सिकोड़ने का वक्त आ गया। तृणमूल कांग्रेस के खत्म होते ही ये नोट वापिस पश्चिम बंगाल। चलिए अच्छा ठीक है, फिर आखिर में 1 मिनट है मेरे पास। अभी आपने कह दिया कि नोट छोटा करने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर ही लेगा कैसे भी। हाँ अश्विनी जी। सौरभ जी देखिए, पूरे यूरोप को उठा के देख लीजिए, पूरे अमेरिका को उठा के देख लीजिए, जिस देश की करेंसी जितनी बड़ी है वहां भ्रष्टाचार उतना ज्यादा है। इसलिए यूएस और यूरोप में करेंसी उन्होंने छोटी रखी है, वहां भ्रष्टाचार का बड़ी सीधी सी बात है। जिस अटैची में 1 करोड़ आता है, अगर उसमें 500 के नोट रखेंगे 5 करोड़ आएगा, उसी में 2000 के नोट रखेंगे 20 करोड़ आएगा। तो जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी करेंसी होता है उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। ये बेसिक सिद्धांत है पूरी दुनिया का इकोनॉमी का। मैं इसलिए कह रहा हूं, केवल 20% ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, फिर क्यों चल रहा है? ये जो बड़ी नोट बंद हो जाए, सवाल चलिए ठीक है, ये बंद हो जाए। मैं कह रहा हूं कि आप जो सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव कल को प्रैक्टिकली ये लागू भी हो जाए। अश्विनी जी आपने कहा कि पेटी के अंदर जितना बड़ा नोट होगा उतना ज्यादा धन आ जाएगा। अभी अगला जो आदमी भ्रष्टाचार जो करना है वो ज्यादा पेटियां खरीद लेगा, उसका फ्लैट छोटा बड़ा फ्लैट ले आएगा, वो कहीं दूसरे बेनामी देशों में जाके लगाना शुरू कर देगा। सजा बहुत कम है इस देश में। आज तक किसी को आजीवन कारावास नहीं मिला। जितना मुगलों ने 600 साल में लूटा, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और उतना हमारे नेताओं नौकरशाहों ने 50-60 साल में लूट लिया। अश्विनी जी सुनिए, एक मिनट से ज्यादा लूटा है। ठीक है, ठीक। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं। अरे राजीव जी 10 सेकंड बस, खत्म कर रहे हैं चर्चा को। हाँ 1 मिनट राजीव जी। नहीं, मैं तो आशा है सौरभ भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, इनमें से अगर 1 गड्डी भी हमें दे देना, हम बैंक से निकाल के लेके आएंगे, तो जेब में हाथ डाल के लेके आएंगे कि किसी को नजर ना आ जाए। ये पता नहीं इतने सारे नोट कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और उसके बाद कैसे कबाड़ की तरह रखा हुआ है इन्होंने, रद्दी की तरह। अरे कहाँ आप बादल साहब ये बताइए, यूज कहाँ करते होंगे आप इसे? चलिए अच्छा, कह रहे आप 70 साल के हैं, अब ये कहाँ यूज करते होंगे इस पैसे को? ये कहाँ खर्चा करने कहाँ जाते हो? हम तो ये सोच रहे हैं कि दीदी क्या करती होगी। चलिए अच्छा सर, समय की पाबंदी में धन्यवाद करूंगा जुड़ने के लिए हमारे साथ राजीव जी, अश्विनी जी, तौसीफ साहब, बादल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को उनके मंत्री पद से हटा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।